इसमें सब है। ऐसे ही देखिए, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसा ड्रामा करूँ जो इतना अलग हो कि वो लोगों से देखा ही ना जाए। अलग हो, लेकिन होगा तो दिलों के तार तो छेड़ेगा हर तरह के। एक ऐसा नफसियाती थ्रिलर जिसे आप उर्दू में अगर आम इस्तिलाह में कहें कि वो आपको जो है एंड तक इंट्रिग में रखता है। हाँ, वो नमक कांधों पे शर्म और एहसान का बोझ बन जाता है जो मोहब्बत और अकीदत से खिलाया गया हो। लेकिन वो नमक जिसकी कीमत मेरी माँ की सांसें थी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ 27 साल में वो नमक मुरीद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब मुझे पता चला कि ड्रामे का नाम क्या है, मैंने कहा जी नमक हराम। इट वॉज इंटरेस्टिंग। जब मैंने कहानी सुनी तो मैं और मुझे इंटरेस्ट हुआ इस कहानी में। फिर जब मुझे पता चला कि जो हमारी राइटर है सकलैन अब्बास साहब, तो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन जब वो 5 साल पहले ये ड्रामा लिख रहे थे तो जब भी मैं टीवी पे आता था तो वो कहते थे कि मुरीद आ गया। कि किसी ने किसी को इतनी ख्वाहिश से मांगा हो तो उसे मिलने जाता है। मुझे अच्छे स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत थी, और उन्हें शायद अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, उनके दिल में मेरी मोहब्बत थी, उन्हें एक इमरान चाहिए था। तो हुआ ये कि सबकी दुआएं कबूल हो। क्या आपका किरदार है और उसकी ख़ास बात आपको क्या लगती है? हाउस हैं जो हमारे यहाँ वेट्स हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, हर जगह नहीं, हर तरफ नहीं। कुछ चंद, जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा, चंद फैर ऐसे हैं कि कुछ ऐसे शैतान हैं हमारे माशरे में जो हमारे काम करने वाले हाउस हेल्प होते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनका वो उनके सिर्फ नौकर नहीं, गुलाम है, उनका उन पे हक है, और हक ऐसा है कि वो सिर्फ उनसे काम नहीं करवा सकते, वो जो चाहे जुल्म भी कर सकते। तो इस ड्रामे के पीछे उन मजलूमों की दास्तान कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप किसी को गलत इस्तेमाल कर लें तो आप बचते नहीं है। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, इट्स अ मैसेज। मोहब्बत की किताब के हर सफ़े पे सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती, ये भी किसी सफ़े पर नहीं लिखा। मैं नौकरजात हूँ, मैं मुरीद हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे नमक हलाल रहने दीजिए। मैंने, मेरे बड़ों ने आपके बड़ों का नमक खाया है। मैं उस दिन मर जाऊंगा जब किसी ने मुझे नमक हराम कहा। इस ड्रामे में हम क्या एक्सपेक्ट करें? सिर्फ एक थ्रिलर है या हमें और भी मसाला देखने को मिल सकता है? मसाला नहीं, मसाले, मसाले इसमें सब है, अलग है ये। और इस ड्रामे में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कि मेरे डायरेक्टर साहब ने भी मुझे भी कहा, हमें जज मत करें रियलिज़म में। ये एक फैंटेसी है, ये एक दुनिया है जो मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर ने क्रिएट की है, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच से इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको इसमें से कुछ नज़र नहीं आएगा। ये कहानी है जैसे आप नेटफ्लिक्स पे या दुनिया के किसी मुल्क के किसी ऐसे किरदार को देखते हैं जो आपने अपने पूरे माशरे में उसको कभी सोचा भी ना हो, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इसको भी एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़। इमरान भोला का किरदार करने के बाद से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान अशरफ जब कोई प्रोजेक्ट करेगा तो वो कोई बहुत ही कोई शानदार किरदार ही के साथ आएगा। आप प्रेशर फील करते हैं? देखिए जी, जो वक्त चल रहा है, क्या आप अगला सांस लेने से पहले प्रेशर फील नहीं करती कि आए या ना आए? वक्त ही प्रेशर का है। हम सब प्रेशर में रह रहे हैं, कोई अपनी खुशियों को बचाने के प्रेशर में है, गम से बचने के प्रेशर में है। अगर कोई अच्छा बैट्समैन प्रेशर फील नहीं करता, अच्छा बैट्समैन नहीं है। जिसे प्रेशर उसे ही फील नहीं होता, जिसे लगता है उसे काम आ गया, और मुझे तो अभी बिल्कुल काम नहीं आया। तो ये सारा क्रेडिट मुरीद को जाता है। आई एम इम्प्रेस्ड। ड्राइवर भी और शेफ भी, वाह भाई। नहीं बेटा, ड्राइवर और शेफ ही नहीं, ये इस घर का फर्द है। तो क्या ये नौकर नहीं है आपका? नौकर हूं साहब, नौकर हूं। मुरीद के जो मैनरिज्म है एज अ बटलर, वो आपने कहाँ से उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली, कैसे बनाए? एक किरदार में पैदा होना होता है आपको। जब एक किरदार बनता है, दुनिया का कोई भी ऐसा किरदार, क्योंकि जब मैं बोला कर रहा था मुझे कहा गया कि ये वाला कैरेक्टर देख लो, जब मैं रक्से बिस्मिल कर रहा था मुझे कहा गया ये कैरेक्टर देख लो,
आज मैं कन्फेस करता हूँ कैमरा के सामने ये बात, सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने आज तक कोई किरदार नहीं देखा करने से पहले। क्या फ़ायदा मेरी उस ज़िंदगी का, मेरी उस ऑब्जर्वेशन का, मेरी उन खुशियों और गमों का, अगर मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता और मुझे किसी एक्टर की या किसी की ज़रूरत पड़ेगी अपना किरदार बनाने के लिए। मुझे मेरे डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरा जो मैनरिज्म है, जो मेरी वॉक्स हैं, जो मेरा तौलिया पकड़ना, मेरी चीज़ें, मेरा ग्लास डालना, खाने की प्लेट को कैसे उठाना है, दैट्स ऑल शेख सर, शकील खान साहब। सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें, हाँ, कि भाई ये इसको प्लेट को ऐसे पकड़ते हैं, इसको ये करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर का काम है। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको आपके फैंस की तरफ से नमक हराम पर? बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं लोग? कोई कह रहा है आई लव यू, कोई कह रहा है कि वी लव यू। बस आई लव यू की आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ से। सबसे खुशी की बात क्या है, मैं एक कैरेक्टर हीरो, मैं सीधा वाला हीरो नहीं हूँ। तो अल्लाह का इतना करम है कि एक नौकर भी हीरो है पाकिस्तान का इस वक्त। तो ये एक अलग बात है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं और लोग मुझे कह रहे हैं कि इस दफ़ा अलग की आवाज़, मुझे अलग ही तो सुनना चाहता हूँ मैं। मेरी मेहनत किस बात की होती है, अलग अलग अलग। तो नमक हराम, आप मेरे पिछले सारे किरदार, आपको मैं 14 साल देता हूँ, आप एक मुरीद निकाल के दिखा दें। और हमारे साथ मौजूद हैं इस ड्रामे के डायरेक्टर शकील खान। उनसे जानते हैं कि इस ड्रामे में क्या ऑडियंसेस एक्सपेक्ट करें, किस तरह का हमें इसमें मसाला देखने को मिल सकता है सस्पेंस के अलावा। मैं इसको रेट करूँगा एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के हिसाब से। एक ऐसा थ्रेड लाइन कि अभी कुछ होने वाला है, जैसे अभी कुछ होगा, जैसे अभी कुछ होगा, वो चीज़ है इस सीरियल में, बनिस्बत इसके कि हम बाकी उस डिटेल में जाएं कि सोशल स्टोरी है या वो है। मेरा सिर्फ इतना मैसेज है टू आवर व्यूअर्स के इसमें ना, ये कोई सोशल ड्रामा नहीं है, इसमें अपने आप को ना तलाश करें, है ना। इसमें ना कहानी को एंजॉय करें, इसके किरदार को एंजॉय करें। ये एक बड़ी तिलिस्माती सी पुरस्कार सी दुनिया है। अपेरेंटली बहुत ऊंची शानदार लोग नज़र आते हैं कि यार ये बड़े पढ़े लिखे हैं, बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़े साफ सुथरे बड़े अच्छे लोग होने चाहिए। लेकिन नहीं, देयर इज वेरी डार्क लर्किंग ईविल उनके बैकग्राउंड में। सो इसको एंजॉय कीजिएगा। शकील, ये बताइए कि जो छोटी स्क्रीन होती है उस पर थ्रिलर सस्पेंस क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल हमारा जो वो है जो चैनल है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक ही चीज़ मांगते हैं, सोशल ड्रामा, राइट, फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा। उनको समझाना उस पर बड़ा मुश्किल है कि यार ये जॉनर्स भी हो सकते हैं, यू नो। आई मीन हमारे यहाँ सिर्फ कॉमेडी या सोशल ड्रामा या बहुत सीरियस ड्रामा जो है वो चल सकता है ना। देयर नो इन बिटवीन। वो एक्शन नहीं चल सकता, वो नहीं चल सकता। एक मेरीन जबार ने किया जुर्म, है ना, हम टी वी का आ रहा है जुल्म, देयर आर अदर प्लेस एज वेल जो कि आ रहे हैं, एंड आई थिंक वो एक अपनी वो क्रिएट करेंगे। सो वी आल्सो काउंटिंग नमक हराम इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम, कि जो अपनी एक नीश एक वो जो है ना क्रिएट करेगा कि सब अगर एक ही तरह की चीज़ें होंगी ना तो वो एक यकसानियत पैदा कर देती है ना। तो अगर सब ड्रामे एक ही तरह के होंगे तो फिर वो मसला है। दैट इज़, ये चीज़ मैं अपने चैनल के लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो कि हमेशा मेरे पास भी ऐसे स्क्रिप्ट लेकर आ जाते हैं कि जो कि मैं कोई 1000 मरतबा कर चुका हूँ। एंड आई टेल देम कि अच्छा वंस अगेन एक और ड्रामा वैसे, वो कहते हैं हाँ यही है, यही चाहिए।